Good morning, everybody. Today's video is going to be about newspaper reading. Okay, we have a lot of articles to discuss today. और आज का पहला आर्टिकल पहले ही पेज पे आया है जो कि है CBSE के ऊपर, जिन्होंने बताया कि वो 2 तरह के आपको डिविजन्स दे रहे हैं पढ़ाई के लिए. मैथ्स में ऑलरेडी स्टैंडर्ड और एडवांस मैथ्स का ऑप्शन दे दिया गया है, और अब सोशल साइंसेज और साइंस के अंदर भी आपको स्टैंडर्ड और एडवांस का चॉइस मिल रहा है. लेकिन अभी इसके ऊपर बात की जा रही है कि नोटबुक्स वगैरह या सिलेबस सेम रहेगा या अलग रहेगा. इस चीज़ को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि मेंस में कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो बहुत ही इनकॉपरेटिव है. ठीक है, आप एक एग्जाम्पल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं. बाकी इसमें डिटेल इतनी नहीं है जिसके अंदर आपको जाना है. नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आ रहा है सेंटर टू फॉर्मुलेट स्ट्रिक्टर नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स एंड एसेसिबिलिटी. अगर आप मेंस के पेपर देखेंगे उसके अंदर एसेसिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली, तो आपको एक आय रखनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर. तो इसमें बोला गया है कि सेंटर बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कर रहा है ताकि सुगम्य भारत आप बना सकें. ठीक है, ये जो था 2015 में PM मोदी ने स्टार्ट किया था कि आप भारत को एक्सेसिबल बना सके. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ब्रेल के बारे में बात की गई है कि उसको 13 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल किया जाएगा. सो सपोजिटली आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ब्रेल इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है कि नहीं, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए. तो ऐसे आर्टिकल पढ़ के आपको एक जनरल अवेयरनेस मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल आ रहा है आपका चांदनी चौक के ऊपर. चांदनी चौक के अंदर देखा जा रहा है कि पोल्यूशन बहुत कम है कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द दिल्ली. तो ये चीज़ आप कैसे बता सकते हैं, इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि चांदनी चौक भी तो दिल्ली के अंदर ही है, लेकिन उसका AQI सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है बाकी जगहों से. 180 तक आ रहा है जो कि मॉडरेट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना अलाउड नहीं है, वॉकिंग लोग चलते हैं. तो इससे इस एग्जांपल को आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट क्लाइमेट के अंदर. ये क्वेश्चन GS1 के अंदर आपको मेंस में यूजुअली पूछा जाता है कि माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं. एनवायरनमेंट में इन जनरल अगर आप इसे कोट करेंगे तो काफ़ी अवेयर साउंड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल हमारा आ रहा है मर्फीज़ लॉ के ऊपर. मर्फीज़ लॉ के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मर्फीज़ लॉ होता क्या है, क्योंकि इसका नाम लिया गया है. मर्फीज़ लॉ का मतलब होता है कि अगर कुछ बुरा होना है तो वो हो ही रहेगा. एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, दैट इज़ इट. मर्फीज़ लॉ का मतलब बस ये होता है. ठीक है, आपको इसमें और डिटेल में नहीं जाना है. जितना हो सके आप न्यूज़पेपर को शॉर्ट में ख़त्म कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है ये नेवी डील विद स्पेनिश फर्म डिस्प्लेस S-800 AIP सबमरीन्स. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाइना के पास बहुत सारी सबमरीन्स हैं. ठीक है, आपने शायद 2022 के आसपास एक न्यूज़ आई थी कि चाइना ने अपनी एक सबमरीन श्रीलंका के बहुत पास डॉक कर दी थी, जो कि इंडिया के लिए खतरे वाली चीज़ थी. ओके, सिमिलरली इंडिया के पास भी सबमरीन्स है, बट हमारे पास काफ़ी कम सबमरीन्स हैं. ऑलमोस्ट 2-3 ही सबमरीन्स हैं हमारे पास, बट चाइना के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा सबमरीन्स. अब सबमरीन्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जब उन्हें यूज़ करते हैं ऑक्सीजन की अंदर प्रॉब्लम आती है, तो बार बार सबमरीन्स को सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, जिससे वेल्स को आना पड़ता है. ओके, समवॉट लाइक दैट. तो उससे वो खतरा पैदा होता है कि सबमरीन को आप देख सकते हैं. तो जितना ज़्यादा सबमरीन अंडर वाटर रहेगी प्लस जितनी डेप्थ में रहेगी उतना ज़्यादा वो सोनार से बच जाएगी, उतना ज़्यादा वो डिटेक्ट होने से बच जाएगी. तो ये हमें चाहिए होता है. तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं वो बेस्ट रहती है, क्योंकि उनको फ्यूल चाहिए ही नहीं है बाहर आने के लिए. ठीक है, वो अंदर ही ऑक्सीजन क्रिएट करेंगी, फ्यूल भी अंदर उनका यूज़ होता रहेगा. और वो क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी है तो बार बार रीफ्यूलिंग के लिए भी उन्हें डॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, तो स्पेनिश फर्म्स ने जो है एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लॉन्च किया. यहाँ पे दिख रहा है आपको S80. इसके अंदर बायो एथेनॉल यूज़ होगा जो कि ऑक्सीजन को सबमरीन्स के अंदर ही लेके आएगा. सो दिस हेल्प्स इन ब्रीदिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द सबमरीन. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नेक्स्ट ही पेज के ऊपर ऑन नेवल पावर. सो ये आर्टिकल भी ऑलमोस्ट सिमिलर मेंस के ऊपर है, नेवल पावर के ऊपर है. इसके अंदर जो हमारे नेवी चीफ हैं वो
बात कर रहे हैं कि हमें इंडो पैसिफिक को किस तरह से सेफ़ बनाना चाहिए, कितना हम सेफ़ बना सकते हैं इंडो पैसिफिक को। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप की बात की गई है, विच इज़ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मरीन डोमेन अवेयरनेस। दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय क्वाड ग्रुपिंग्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो यूजुअली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता ये कौन सी ग्रुपिंग है, कैसी ग्रुपिंग है, फिर बाद में पता चलता है कि क्वाड से रिलेटेड है, ये तो पता ही होना चाहिए था। बहुत सी ग्रुपिंग्स हैं जो हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि क्वाड में भी बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं, इंडो पैसिफिक की बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं, बट इस पर यूजुअली यूपीएससी का ध्यान रहता है इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग्स के ऊपर, नेवल ग्रुपिंग्स के ऊपर स्पेसिफिकली। तो ये नाम क्योंकि न्यूज़पेपर में है तो आपको पता होना चाहिए, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप ऑफ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, क्वाड की ग्रुपिंग है। तो मैंने आपको एक नेवल, आपको सबमरीन ब्रीदर सिस्टम बताया जो कि एयर इंडिपेंडेंट है, एक आपको ये कॉपरेशन के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आर्टिकल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे इनर लाइन परमिट के बारे में। तो आपको पता होगा कि इनर लाइन परमिट जो है वो बेसिकली नेशनल्स को भी अलाउ नहीं करता है, या फिर उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है कि आप एक सर्टन पार्ट्स ऑफ सर्टन एरियाज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मणिपुर वगैरह वाली जगहों पे 24 आवर्स से ऊपर नहीं रह सकते, परमिशन चाहिए होता है। तो इसके अंदर 22 के अंदर ये अमेंड किया गया था कि लेबर किस तरह से वहाँ रह सकती है। तो इसमें आपको सिर्फ इनर लाइन परमिट के बारे में पता होना चाहिए कि 24 आवर्स से ज़्यादा वहाँ पे सर्टन एरियाज़ में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ सर्टन ट्राइबल पॉपुलेशन दैट इज़ लिविंग देयर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके पास आ रहा है वो आपके एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर आ रहा है, जो कि है एक तो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजनर्स और एक आ रहा है लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर। तो हम पहले लैंड डिग्रेडेशन वाले को थोड़ा सा पढ़ेंगे। नाउ लैंड डिग्रेडेशन वाला आर्टिकल, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ फोकसिंग ऑन दिस पार्ट अ लॉट। लैंड डिग्रेडेशन वाले पार्ट में यूजुअली आपको पैसेजेस मिलेंगे जो कि सी सैट में दिए जाते हैं और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये पूरा आर्टिकल पढ़िए ताकि आपको आइडिया लगे कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में इस वक्त बात क्या चल रही है। कल को अगर लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि पैसेज में पूछा जा रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है, जबकि इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होती है और ग्लोबल वार्मिंग का भी एक रीज़न लैंड डिग्रेडेशन है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी आइडिया लगेगी अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो लैंड डिग्रेडेशन की और पूछी जाती है वो इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा लैंड है जो कि यूज़ अप हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए और इन जनरल हाउसिंग पर्पसेस के लिए, और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, इसलिए हमें लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये आर्टिकल मेरे हिसाब से पूरा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके पास आ रहा है वो इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजनर्स के ऊपर आ रहा है। इसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ पूछी गई है, बताई गई है एक्चुअली, कि अगर आप हमारी जेल्स बहुत कंजस्टेड हैं तो हम सारे प्रिजनर्स को हर वक्त प्रिजन में नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक आइडिया दिया गया है कि जो प्रिजनर्स अभी कन्विक्टेड नहीं है या जो इतने ज़्यादा हीनियस क्राइम्स वगैरह में नहीं है, उनको अगर आप बाहर ही रहने दें पर उनको एक कॉलर डाल दें पैर में या एंकल में डाल दें या कहीं पे भी एक कॉलर डाल दें जो मॉनिटर उनकी मूवमेंट को हमेशा करता रहे, तो वो एक तरह से जेल में ही है लेकिन एग्जैक्टली जेल के अंदर नहीं है। तो इस आइडिया को थोड़ा सा और डिटेल में समझाया गया है कि ये यूएस में भी मॉनिटर किया गया है, यूएस में भी इसे यूज़ किया गया है, बट ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी लग सकता है। एट द सेम टाइम इसमें ये प्रॉब्लम है कि राइट टू प्राइवेसी की प्रॉब्लम आती है। सपोजिडली कोई प्रिजनर अगर बेल पे है तो वो एग्जैक्टली बाहर है, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, निगरानी नहीं रख सकते हैं। तो अगर वो बेल पे उस पर ये कॉलर आप लगा देते हैं तो आप राइट टू प्राइवेसी को हिंडर करें, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक आपके अभी रिसेंटली जजमेंट आया है। तो ये आपका इस आर्टिकल के अंदर है। आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि ये आया है तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी बेल के अंदर भी अवेलेबल होता है। इतना ही पूछा जाएगा, कॉलर्स वगैरह के बारे में आई डोंट थिंक पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है लास्ट आर्टिकल विच इज़ ऑन हेग जजमेंट। आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग के अंदर प्रेजेंट है एंड वहाँ पे एक लैंडमार्क क्लाइमेट चेंज केस ओपन हुआ है।
जो कि आइलैंड नेशंस ने लॉबिंग करी है वहाँ पे कि आप देखो कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा आइलैंड नेशंस को ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो ये केस जो है अब फाइनली ओपन हुआ है। अब ये जैसे भी चलेगा, अगर इसमें कोई जजमेंट आई तो दिस विल बी अ वेरी वेरी मेजर जजमेंट, तो आप इस पर एक आई रखिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।